हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स। पिछली क्लास में मैंने आपको प्लेसिंग ऑर्डर वाली लेटर जो है वो बता दी थी किस तरीके से लिखते हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंक्वायरी लेटर। ठीक है, इंक्वायरी मतलब क्या है? आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, मे बी कोई कोर्स हो गया। ठीक है, आप कोर्सेज भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई कुकिंग का कोर्स हो सकता है, कोई बेकिंग का कोर्स हो सकता है, ओके कोई स्टिचिंग का कोर्स हो सकता है। ठीक है, देयर आर सेवरल कोर्सेज अवेलेबल। तो आप किसी भी कोर्स में आपको इंक्वायरी करनी पड़ सकती है किसी भी चीज के बारे में। ऑब्वियसली आप कोर्स की बारे में ही इंक्वायर करोगे एंड पूछोगे कि कितनी फीस है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या ड्यूरेशन रहने वाला है। तो इंक्वायरी लेटर जो होता है दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। 5 मार्क्स इसमें आपके पूरे आपके स्कोर होने के चांसेस होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं विद सैंपल क्वेश्चन। So you are Monica, a student of class 10th and a resident of 44 Park Street, Kolkata. You want to be an actor. Write to the National Institute of Acting, Mumbai, seeking information about their course and ask for necessary details. ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वो सब लेटर्स में सेम होता है। स्टार्टिंग में आपने लिखना है राइटर्स एड्रेस। ओके, तो राइटर्स एड्रेस जब हम यहाँ लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप कौन है जो लेटर लिख रहे हैं? आप मोनिका है। ठीक है, नाम आपने नहीं लिखना होता क्योंकि नाम हम सबसे एंड में मेंशन करते हैं। आप कहाँ के रेजिडेंट हैं? 44 पार्क स्ट्रीट के, तो यही आप यहाँ पर राइटर एड्रेस हो गया हमारा 44 पार्क स्ट्रीट, और ये कहाँ पर है? कोलकाता में। ओके, देन यू विल लीव वन लाइन, आप एक लाइन छोड़ेंगे, देन आप फिर डेट डालेंगे। ठीक है, डेट डालने का यही फॉर्मेट होता है, मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में। आपने इसी तरीके से डेट डालनी है। ओके, देन आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ओके उसका एड्रेस लिखेंगे। तो आप किसको लेटर लिख रहे हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग को लिख रहे हैं जो कि मुंबई में है। ओके, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट में भी तो आप किसी ना किसी पर्सन को लेटर रेफर करोगे ना, तो यहाँ पर द मैनेजर लिख लो, द डायरेक्टर लिख लो, वो आपकी मर्जी है। आपको खुद डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी अगर यहाँ पेपर में मेंशन नहीं है तो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। ओके, तो द मैनेजर लिख लो, द डायरेक्टर लिख लो, वो आपकी मर्जी है। कहाँ का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, और ये कहाँ पर है? मुंबई में। ओके, तो ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया। देन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने शॉर्ट रखना है जितना आप रख सकते हो। तो क्वेश्चन में से पिक कर लो, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर तो नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अबाउट एक्टिंग कोर्स। या तो ये लिख सकते हो आप, या तो आप ये लिख सकते हो इंक्वायरिंग अबाउट एक्टिंग कोर्स, क्योंकि आप इंक्वायरी ले रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, तो आप इंक्वायरिंग अबाउट एक्टिंग कोर्स सीधा इस तरीके से लिख दो। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा एंड देन कंटेंट हमारा। ओके, तो कंटेंट क्या है? चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 23 December, आई वुड लाइक टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिंग कोर्स दैट योर इंस्टीट्यूट ऑफर्स। ठीक है, कि मैंने आपकी एक एडवर्टीजमेंट देखी थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई थी 23 December को, और उसको पढ़ने के बाद मैं इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ किसके बारे में? एक्टिंग कोर्स के बारे में जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफर करता है। ओके, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन एक्टिंग एंड वांट टू परस्यू इट एज माई करियर। ओके, मैं हमेशा से ही एक्टिंग में इंटरेस्टेड रहा हूँ और मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सुन रखा है। एंड आई एम होपिंग टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर टेकिंग माई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जैसे ही अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे दूंगा उसके बाद मैं इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूंगा। सो काइंडली प्रोवाइड मी द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, तो फॉलोइंग डिटेल्स मुझे दे दी जाए। तो नीचे आप ये हाईलाइट्स पे डालकर जो डिटेल्स आप जानना चाह रहे हैं वो आप लिख देंगे। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन आप यहीं पर नीचे पेज के कंटिन्यू करेंगे। तो क्या क्या जानना चाह रहे हैं? सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन, तो आप कोई भी करो, कोर्स ड्यूरेशन तो पूछोगे ही पूछोगे, फीस भी आप पूछोगे ही पूछोगे। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है या नहीं। ओके, हॉस्टल फैसिलिटी या अकोमोडेशन लिख दो जो आपको सुटेबल लग रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, क्योंकि आप कोलकाता रहते हो एंड मुंबई जाकर सीखोगे तो ऑब्वियसली रोज अप डाउन तो नहीं करोगे, तो वहां हॉस्टल ही लोगे आप। ओके, काइंडली सेंड मी द डिटेल्स एज सून एज पॉसिबल एंड सेंड द ब्रोशर ऑल्सो टू द अबव मेंशन्ड एड्रेस। ओके, तो मुझे जितनी जल्दी हो सकता है आप डिटेल्स मुझे भेज दीजिए और उसके साथ अपना ब्रोशर वगैरह भी भेज दीजिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली मोनिका। जो नाम दिया है आपको क्वेश्चन में आपने वही नाम लिखना है। ओके, तो इसी तरीके से आपने इंक्वायरी लेटर कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो लास्ट टाइम बोर्ड में आया था वो बेकिंग क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते थे, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत चेंजेस, यहाँ पर स्लाइटेस्ट चेंजेस कर देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर कि आई हैव ऑलवेज आई वुड लाइक टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट
बेकिंग कोर्स या कुकिंग कोर्स, ठीक है, दैट योर इंस्टीट्यूट ऑफर्स। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, तो नहीं आप लिखोगे बेकिंग, ओके, या कुकिंग, मैं हमेशा से ही बेकिंग या कुकिंग में इंटरेस्टेड था और मैं इसी को अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो ये आपकी जो बिगनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस है ना, ये आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। इनको आप अपने दिमाग में सेट कर लो, कोई भी कोर्स की इंक्वायरी आ जाए आपने इसी तरीके से लेटर को लिखना है, ओके। अदरवाइज कई बार आप कुछ ऐसे कोर्सेज, आप कुछ ऐसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो जिसमें जरूरी नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट में पब्लिश हुई हो वो चीज, तो उस केस में आप सीधा डायरेक्टली ये लाइन को स्किप कर देना और आप सीधा इस तरीके से शुरू कर देना कि आई एम सो एंड सो एबीसी, जो भी नाम दिया हुआ है, एंड आई वांट टू नो अबाउट द, जो भी आप जिसके बारे में भी पूछना चाह रहे हो आप वो आगे बिगिन कर सकते हो उस तरीके से, ओके। एंड आपके आपको जज किस बेसिस पे किया जाएगा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था। फॉर्मेट के 1, कंटेंट के 2, ऑर्गेनाइजेशन के 1, एक्यूरेसी का 1, ओके। तो अब कोई भी आपको क्वेश्चन आए इंक्वायरी लेटर का, आप इसी तरीके से उस आंसर को फ्रेम कर लेंगे। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।